नमस्कार सभी को। आज हम परमाणु क्रमांक 2 आवर्त सारणी के दूसरे तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हीलियम He, हाइड्रोजन पहला आपने पढ़ा, दूसरा हीलियम He। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमेशा H कैपिटल रहेगा और स्मॉल e रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसा आपको बताया जाएगा वैसा ही आपको दिमाग में बनाना है और वैसे ही लिखना है। और इसे अब कहिए कहीं पर कर्सिव नहीं लिखा जाता इसको। एक चीज़ और, अब ये हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसका परमाणु कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसको हीलियम हिंदी में, अंग्रेजी हीलियम। अब इसका परमाणु क्रमांक 2 हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं। क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के लेक्चर में आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। एक बार और बता देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। परमाणु क्रमांक बराबर ऐसे कई सूत्र अभी आपके सामने निकल के आएंगे, लेकिन एक एक चीज़ धीरे धीरे जो है याद करते रहिए। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। देखिए, हमें जो अध्ययन करना है केवल तत्व का प्रारंभिक ज्ञान, उसमें इन तीनों चीज़ों से काम चल जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हर परमाणु के केंद्र में एक केंद्रक होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। किसी भी परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक केंद्रक और केंद्रक के बाहर का बाह्य वातावरण जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभिक्रियाओं में जो है इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि ये बाहरी कोश में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लेन देन पर ही ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री आधारित है। इसीलिए हमें इनके तत्वों को, परमाणु क्रमांक को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम धीरे धीरे आपको एक एक तत्व याद करना, इसकी डिटेल्स और फिर सीक्वेंस में याद करना, सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये इसका ये हो गया, आपका क्या हो गया? केंद्रक। केंद्रक में कहा जा रहा है प्रोटॉन पाए जाते हैं। भाई देखिए, 2 हो गया तो 2 परमाणु क्रमांक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए। तो 2 प्रोटॉन बराबर क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 प्रोटॉन हमने शो कर दिया और 2 इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, इसमें 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, ये भी आप जानिए। इससे पहले जब हाइड्रोजन हमने बताया था तो उसमें 0 न्यूट्रॉन बताया था, इसमें 2 बता रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ये 2 कहाँ से आता है। कुछ चीज़ें आपको हूबहू याद कर लेना। जैसे आप जहाँ पैदा होते हैं उस गांव का नाम होता है, शहर का नाम होता है, तहसील का। तो जब आप पैदा तो उसे आप मान लेते हैं कि हम इसी गांव में पैदा हो। ये गांव नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, कब रखा गया, इसके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे मैं जब जो कह रहा हूँ, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, तो बस इसी को दिमाग में बना लीजिए, यही नियम है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने प्रोटॉन लिख लिया। अब न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दर्शा दिया और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दर्शा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया। तत्वों के पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे पैसा कमाने वाला, जैसे पढ़ने वाला नौकरी चाहता है, ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाला नौकरी चाहता है। स्टूडेंट जो कक्षा 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहे हैं, वो लोग पास होना चाहते हैं। वो उस समय नौकरी के बारे में नहीं सोचते। जो नौकरी पा चुके हैं वो दूसरी नौकरी चाहते हैं। जो जहाँ है उससे आगे की सोच रहा है। इस आगे की सोचने के विचार को स्टेबिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे केमिस्ट्री में।
स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी माने अस्थायित्व। जैसे हमारा आपका मानना है कि जिसके पास जितना पैसा रहेगा वो समस्याओं को उतनी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, ठीक है। जिसे सबका मानना है कि पैसा समानुपाती खुशी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं आपको स्टेबिलिटी इसलिए बता रहा था, यहाँ पर एक अष्टक का नियम चलता है, इसको अलग से बताएंगे। अष्टक का नियम या ऑक्टेट रूल, हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए। अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल, ये रूल ये कहता है कि किसी भी परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये वह एक अस्थायी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत दो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भी एक अस्थायी व्यवस्था है, स्टेबिलिटी है। अस्थायी व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि यह एक जो है बिनिंग पॉइंट है। अगर जैसे मान लीजिए कोई रेस होती है, दौड़ होती है, तो वहाँ पर एक बिनिंग पॉइंट बनाया जाता है, 1 किलोमीटर यहाँ ख़त्म होगा। उसी तरह तत्वों को जब हम अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में कुछ तत्व स्टेबिलिटी के लायक हैं, स्टेबिलिटी पाई जाती है कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी को ज़रूरत नहीं। तो हर तत्व इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, इस अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्राप्त करने की क्रिया में जो है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये अक्रिय गैस है। परमाणु क्रमांक 2 आपको पता ही चल गया। देखिए इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। कितना होता है? परमाणु भार 4 होता है। तो परमाणु भार हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंबल आप He याद कर लीजिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बोर-बरी के अनुसार 2 होता है, ठीक है। बोर-बरी के अनुसार 2 होता है, और हाफ-बाउ के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 होगा। हाइड्रोजन के केस में आपने देखा था 1h1 और ये 1h2, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 2s शुरू हो जाएगा। पहली कोष भर गई। ये जो गोल गोल दिख रहा है ये कोष है, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। और इस सेल के अंदर सब सेल पाई जाती है। तो उस सब सेल या उपकोष यस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो फुल हो जाते हैं, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय का मतलब जो किसी से भी रिएक्शन ना करे, ठीक है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, और ये आवर्त सारणी के पहले आवर्त में है। पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये 18वें वर्ग का पहला तत्व है। ये सब बच्चे जानकारियां जानते रहे, ये सारी जानकारियां आगे यूज होंगी। और अक्रिय तत्वों को जो है वो 0 समूह भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैस। 2 चीज़ें आपको विशेष इसका सिंबल याद करना है, परमाणु क्रमांक याद करना है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और ये पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप जो मैं बताना चाहता हूँ एक एक बिंदु करके कि एक एक चीज़ आप याद करिए एक एक दिन में, आप 30 दिन के बाद देखिएगा आपको रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। क्योंकि हमें जब हमने बताया ना, आपको गिनती याद रहेगी तभी आप पहाड़ा और गुणा कर सकते, गिनती आपको पहचानना। जब हम अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको He हीलियम 20 बार अपनी कॉपी पे लिखिए, फिर आपके दिमाग में जैसे ABCD हम लगभग प्ले ग्रुप, LKG, UKG 4 साल हम ABCD छोटा बड़ा गिनती सीखते हैं, तब हम 4 साल में सीखते हैं। तो हम ये नए सिंबल 4 दिन में नहीं सीख पाएंगे, कम से कम 2-3 महीना लगेगा, और आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तब
ठीक है। तो यहाँ पर आप हीलियम HE इसी फॉन्ट में लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा किसी में, ये बहरहाल इसका तो रिएक्शन कम ही होता है। और हीलियम गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस यानी कि जो स्टेबल है वो लगभग गैस के रूप में पाया जाता है। तो गैसों के बीच जो है दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वैसे भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। और हीलियम गैस के बारे में थोड़ा उपयोग बता दें। हीलियम तत्व है, ये जो है टायरों में भरा जाता है, वायुयानों के, जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके वायुयानों में भरा जाता है, और गुब्बारों में भी भरा जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसे कॉपी में लिख कर याद करेंगे। एक चीज़ दिमाग में नोट कर लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ आपकी समझ में आती है, उसे आप कॉपी में जो है नोट डाउन करते रहें, ठीक है। याद हो या ना हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आता, वीडियो को पीछे रिवर्स करके फिर से देखिए, ठीक है। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कमेंट में करके बताइए। और जो वीडियो में आपको किसी केमिस्ट्री के किसी विशेष टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए, आपको अवश्य वीडियो में प्रदान करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।